अपने उपस्थिति में रखा है। और इसलिए दाऊद कहता है कहीं के 1000 दिन परमेश्वर तेरे डेरे में एक दिन बिताना उत्तम है। और इस समय जब संसार पर दृष्टि डाले तो संसार जो सत्य को नहीं जानता, संसार जो जीवन को नहीं जानता, देखिए वो अनंत जीवन को नहीं जानता, लेकिन वो एक जीवन को जानता है, वो जो इस देह में होकर जी रहे हैं। क्या वो समझ पा रहे हैं? और इस देह रूपी जीवन को वो जीवित रखने के लिए आज संसार में पूरी तरह से अपने जीवन को भागा दौड़ने में लगाए हुए हैं। सुबह से घर से निकल जाते हैं, शाम को घर से वापस आते हैं। और कितने लोग हैं जो टेलीविज़न के सामने, कितने लोग खाना बनाने सामने में, या कितने लोग परिवार में, या इधर उधर घूमने में, या अभी भी कितने सारे लोग सफ़रों में तो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। देखिए दोनों जीवन की खोज में है, लेकिन एक शरीर रूपी जीवन की खोज में है, लेकिन हम धन्य हैं इस समय आत्मा की जीवन की खोज में है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन भी है और शांति भी। हालेलुया। इसलिए देखिए संसार में कितने लोग हैं जो अपने शरीर की खोज में दुनिया की राह पर चल गए हैं, लेकिन शरीर में चैन नहीं है, शरीर में शांति नहीं है, शरीर में संतुष्टि नहीं है, शरीर में आनंद नहीं है, शरीर की इच्छा, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं है, वो कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कह रहा है आत्मा पर जो मन लगाता है उसमें अनंत जीवन भी है, और उस आत्मा पर मन लगाने वाले मनुष्य के जीवन में शांति भी है। हालेलुया। और तब फिर आगे कहता है आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। इसलिए धन्य वे हैं प्रिय बहन जो इस हम अंतिम युग में जी रहे हैं। आज संसार की खोज में है, संसार की वस्तु संसार के पीछे चला जा रहा है। लेकिन याद रखें सुलेमान एक बात बोलता है, मैंने सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी देखा, मैं जो कुछ भी अनुभव किया, मैं जो कुछ भी पाना चाहा, मैं जो कुछ भी चीज़ों का सुख चैन आनंद लेना चाहा, अंत में मैं क्या पाया कि सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ मानो हम हवा को पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब मुट्ठी बांधते हैं और खोलते हैं तो कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो सुलेमान कह रहे हैं मैं सब कुछ पर मन लगाया, सब कुछ को पाना चाहा, सब कुछ का आनंद लिया, लेकिन अंत में मैं क्या देखा कि मानो हवा को पकड़ना है। हालेलुया। इसलिए मैंने पिछले संडे कल ही के दिन में एक एग्जाम्पल भी लिया कि लाइट जो है वो परमेश्वर है और छाया जो है संसार है। हम जितने करीब परमेश्वर करीब में आएंगे, संसार उतने ही आपके पीछा करेगा, और आप जितना संसार में जाओगे संसार आपसे भागेगा और संसार कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यही कारण है प्रिय बहन, जब हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जब हम प्रभु में जीना चाहते हैं, तो एक है जो अपनी खिंचाव में, अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ्य में एक मनुष्य खींचना चाहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन याद रखें संसार की जो खिंचाव है वो मृत्यु है, लेकिन प्रभु की जो खिंचाव है वो अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अंतिम दिन प्रभु यदि कब्र में चला गया रहेगा उसको भी वो खींच लेगा। हालेलुया। इसलिए हमारी युग का भविष्यवक्ता जिसका नाम है विलियम मैरियन ब्रनहम, उसने 3 खिंचाव के विषय पर बताया, और हमें उस तीसरा खिंचाव के अंदर में आना है जो परमेश्वर खिंचाव है, जो परमेश्वर अपने वचन के चाहने वाले, अपने वचन में बने रहने वालों को लेके चला जाएगा। हालेलुया। और देखिए यही संसार खिंचाव है प्रिय बहन, और मैं कितने घरों को, कितने परिवारों को, कितने मनुष्यों को देखा है जो शरीर की पूर्ति करने के लिए घर से कितने बेघर हो गए, परिवार से, बच्चों से, घराने से, रिश्तों से, समाजों से, सबसे दूर हो गए, और अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालेलुया। वैसे हम बाइबल में एक स्त्री को देखते हैं जिसका नाम है नौमी। नौमी भी अपने जीवन की खोज में वो यरूशलेम जो रोटी का घर कहलाता है बैतलहम, उसको वो छोड़कर मोआब देश में चला गया, और वो मृत्यु का देश था। अपना पति खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपना बहू को खो दिया, अपने पूरे घराने को खो दिया। अंत में क्या कहता है, मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और वो उस घर से तो निकल गया था,
रोटी के घर से तो बाहर चला गया था, लेकिन उसकी जो खिंचाव था वो बैतलहम में लगा हुआ था, क्योंकि बैतलहम में ही परमेश्वर की उपस्थिति था। हालेलुया। बैतलहम में ही उसकी जीवन था, बैतलहम में ही उसके कुल, उसका कुटुंब था। हालेलुया। तब देखिए उसने जब अपने आप को देखा कि मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है, मेरे जीवन से घराना परिवार सब कुछ दूर हो गया है, अब मेरा नाम से मुझे ना पहचाना जाए, लेकिन अब मैं तो मारा हूँ, अब मैं तो दुखियारी हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यार बहन, बाइबल इस बात को हमें सिखाता और कहता है कि संतोष रूपी भक्ति ही सबसे बड़ी कमाई है। क्या सुन पा रहे हैं? संतोष रूपी भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। और इसी संतोष के विषय में और इसी धैर्य या विश्वास या अधीनता या प्रभु की संगति या प्रभु की उपस्थिति के विषय पर अपने जीवन से विषय पर वचनों में देखेंगे। हालेलुया। इफिसियों की किताब निकाले भाई, उसका 5 अध्याय। इफिसियों उसका 5 अध्याय 20 पद से हम आगे पढ़ेंगे 27 पद तक। और सदा सब बातों के लिए, बड़ी ध्यान सुनेंगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। अमीरी में, गरीबी में, बढ़ती में, घटती में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, निराशा में, आशा में, आनंदित में, हर घटी में, हर परिस्थितियों में, हर बातों में, हर चीज़ों में, हर कारणों में, हर दिनों में, हर घटनाओं में, हर वो चीज़ों जो आपसे है, हर बातों में क्या करो? प्रभु को धन्यवाद करो। इसीलिए राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मुझसे जुड़ा उन हर एक बातों में परमेश्वर तू क्या कर? मेरे मन तू परमेश्वर को धन्य कर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पास, और एक बात हम देखे भाई बहन, क्या हम अपने जीवन से जुड़ी हुई, बड़ी ध्यान सुने, क्या हम अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक उन बातों के लिए, हर एक उन चीज़ों के लिए, हर एक उन कामों के लिए, हर एक उन परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, हर एक परमेश्वर की दया के लिए, हमसे जुड़ी हुई हर एक उन लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए, अपने संपत्ति के लिए, अपने जायदाद के लिए, अपने धन के लिए, अपने दौलत के लिए, अपने दशा के लिए, अपने आप के लिए, जो प्रभु ने सुरक्षित रखा है, क्या प्रभु धन्यवाद दे पाते हैं? प्रश्न है प्रभु, प्रश्न है। देखिए वहां पर कह रहा है सदा सब बातों के लिए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ, आप जिस दशा में हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस हालात में हैं, देखिए आज संसार में बहुत से धनवान हैं। अभी भैया से बात हो रहा था, आज लोगों के पास कितने लोग पास धन है, तो अपने उस धन को नहीं खा पा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज लोगों के पास इतने धन है कि अपने उस धन और संपत्ति में नहीं रह पा रहे हैं। क्या वो भी धन कुछ धन के काम है? क्या वो भी बंगला, वो भी घर, वो भी संपत्ति कुछ काम का है जिसको खुद उसमें उपयोग नहीं कर पा रहा है? हालेलुया। इसलिए हम जो भी दशा में है प्रभु है, हम प्रभु को धन्यवाद करें। क्या हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, अपने घर के बीच में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, और इससे बढ़ करके हम प्रभु के बीच में रहते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए शुरुआत में कितने ऐसे लोग हैं जो वही धन और संपत्ति से घर, परिवार और परमेश्वर दोनों दूर हो गए। इसलिए कि सब बातों में, सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। फिर से ध्यान सुने, सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का एक बार धन्यवाद करो, और भूल जाओ नहीं, हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर बातों में धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु है आज मैं मरने से बच गया, आपको धन्यवाद, फिर भूल गए, फिर संसार में जी रहे। ऐसा नहीं कि प्रभु धन्यवाद, आपको वचन दिया, फिर भूल गए। हर समय, हर दिन, हर रोज क्या करते रहे?
प्रभु को धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, हमारे युग का भविष्यवक्ता जिसका नाम विलियम ब्रैनम है, वह इस इफिसियों की किताब को दुल्हन की किताब कहा है। हालेलुया। और जब हम उसकी दुल्हन हैं तो याद रखें प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हालेलुया। और जब एक दुल्हन और एक दूल्हा का जब रिश्ता स्थापित होता है तो दूल्हा का निवास स्थान भी होना है, क्योंकि दूल्हा का निवास स्थान नहीं रहेगा तो दुल्हन को कहाँ रखेंगे। क्या सुन पा रहे हैं? फिर उसके द्वारा संतान भी उत्पन्न होना है, उसका संपत्ति भी होना है, उसका वारिस भी होना है, उसका स्थान भी होना है, उसका ठिकाना भी होना है। तो याद रखें भाई बहन, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ और सुनने वाले कहे आ, तब प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि इस अंतिम युग में जो हम वचन पर चलने वाले हैं, भविष्यवक्ता की बातों को सुनने वाले हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। क्या आप सुन पाए? और जितने व्यक्ति यूहन्ना 1:12-14 के अनुसार जितने व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आमीन। क्या आप देख पाए? आमीन। और जो वचन पर चलते हैं वो उसकी संगी वारिस है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए इस समय परमेश्वर के परिवार को बसा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी बसा है। बाइबल कहते हैं मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है। बाइबल कहते हैं बिना मृत्यु को छोड़ स्त्री पुरुष को ना छोड़े। तो इसलिए यदि पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ है, क्योंकि देखिए वो सब पति पत्नी वाले हैं। हालेलुया। जैसे परिस्थिति परमेश्वर वैसे वचन को भी देता है, इसलिए हमें बड़े ध्यान से सुनना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि हम मसीह की दुल्हन है, यदि मसीह हमारा दूल्हा है, तो सब परमेश्वर के संपूर्ण परिवार को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि देखिए हम बोलते हैं परमेश्वर आकाश से पृथ्वी का सृजनहार यहोवा परमेश्वर है। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने बोला और सचमुच में ऐसा हो गया। स्वर्ग उसकी सिंहासन है, यशायाह उसकी 66 अध्याय में, और पृथ्वी उसके 5 तरह की चौकी है। यदि सब कुछ परमेश्वर का है और उसे खुद का घर न हो, उसे खुद का परिवार न हो, उसे खुद का पत्नी न हो, उसे खुद का बच्चा न हो, तो फिर परमेश्वर का परमेश्वर तो होने क्या फायदा। क्या आप सुन पा रहे हैं? सेम उस मनुष्य के दशा प्राप्त है जो सारे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन ये रहा अकेला जिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर को अपना परमेश्वरत्व के गुण को प्रकट करने के लिए कुछ तो हो जिसके द्वारा अपनी महिमा को ले सके। हालेलुया। तो दुल्हन है, इसलिए हम मसीह की दुल्हन है, अर्थात यीशु मसीह की पत्नी है। और जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसकी संतान कहलाया। जितने वचन में जीते और चलते हैं वो उसकी संगी वारिस होंगे, अर्थात जो यीशु मसीह का है, जो परमेश्वर का है, उसकी वारिस होने के द्वारा वो उसको प्राप्त होगा। हालेलुया। और जो उसकी सिद्ध इच्छा पर चलते हैं, बड़े ध्यान सुने, जो परमेश्वर की वचन की सिद्ध इच्छा पर चलते हैं वही उसकी परिवार है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा वचन सुनता है, जो मेरा वचन मानता है और उस पर लिखी बातों पर चलता है वही मेरे माता पिता भाई और बहन है। अर्थात जो वचन की शिक्षाओं पर चलता है वही उसकी परिवार है। हालेलुया। बाइबल कहता है जो पवित्र लोग हैं, वचन को सुनकर मानकर जीता है, पवित्रता के लिए अपने आप को समर्पित करता है, पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु को अर्पित करता है, वो पवित्र लोग जो है वो परमेश्वर की पवित्र समाज है। हालेलुया। देखिए हर एक समाज होता है, संसार में हर एक की अपना अपना एक समाज होता है, परमेश्वर का भी अपना एक समाज है। हालेलुया। जितने पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो परमेश्वर की समाज है। अब परमेश्वर की जो जगह है जहाँ वो रहता है वह स्वर्ग है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 14 में कहा, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहो। आमीन। हालेलुया। एक सच्चा दुल्हन की पहचान, एक सच्ची कलीसिया की पहचान यह है प्रिय बहन, जहाँ दुल्हा है वहाँ दुल्हन रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। सच्ची पत्नी का, सच्ची दुल्हन का, सच्ची कलीसिया का, सच्चे विश्वासी का वह पहचान है जहाँ दुल्हा है
वह दुल्हन रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जिसका दुल्हा है वही दुल्हन है, और जिसका दुल्हन है वही दूल्हा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रिय बहन, डिनोमिनेशन क्या समझती है? हम भी मसीह हैं, हम भी मसीह, हम भी मसीह हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को अपना पति, यीशु मसीह को अपना दूल्हा का स्वीकार करती है। इसलिए प्रभु भी कह रहा है, जब मैं आऊंगा तो हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी नाम धराई को सिर्फ को दूर कर रहा है। इसलिए बाइबल कहता है प्रिय बहन, मृत्यु को छोड़, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को छोड़ कोई स्त्री पुरुष से और कोई पुरुष स्त्री से अलग ना हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि देखिए, मैं मसीह परिवार इफिसियों किताब दुल्हन किताब इसलिए लिया, शैतान क्या कर रहा है, आज हर घर को, हर परिवार को, हर वो रिश्ता को तोड़ रहा है, चाहे आत्मिक में हो चाहे शारीरिक में हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप कितने सारे घरों में जाइए, किसी का टूटने के कारण घर संपत्ति है, तो किसी के घर के टूटने के कारण निर्धन है, किसी के घर टूटने का गरीबी है, तो किसी के घर टूटने का अमीरी है, किसी का घर टूटने के कारण कोई कमजोरी या विपत्ति या समस्या है, तो किसी का घर का टूटने का जो कारण है वो बहुतायत का धन है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखना कितने घरों में पिताजी कहाँ गए तो कमाने खाने गए हैं, माताजी कहाँ गए तो काम में गए हैं, बच्चे कहाँ गए तो हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, आपके पुत्र कहाँ गए तो उधर गया है। मतलब संपूर्ण परिवार होकर भी पत्नी अलग, पति अलग, बच्चे अलग। क्या आप सुन पा रहे हैं? कौन तोड़ रहे रिश्तों को? प्रभु ने क्या कहा? मैं मेल मिलाप कराने आया। हालेलुया। बाइबल का धन्यवाद जो मेल कराने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज देखिए, हम बड़े बड़े धनवानों को देखते हैं, पुरुष नौकरी में, स्त्री नौकरी में, बच्चे नौकरी में, पुत्र नौकरी में, पुत्रियां नौकरी में, घर में 4 जने हैं, चारों नौकरी में, घर में रहना कोई नहीं है। कौन तोड़ रहा है? क्या आप सुन पा रहे हैं? अभी मेरे सिस्टर घर आ रहे थे तो एक दिन प्रार्थना दे रहे थे, बता रहे थे वो जो उसकी घर के मालकिन है वो हाई कोर्ट में बड़ा वकील है, और उसकी जो बड़ी बेटी है वो अमेरिका में है, उसके और एक बेटी है वो पता नहीं कौन सा और विदेश में है। अब ये जो है बिलासपुर में है, और इतना उनके पास धन और संपत्ति है कि उसकी जो बड़ी बेटी है वो बीमार हो गया था, और यहाँ से मतलब भारत में बिलासपुर में रहकर अपने अमेरिका वाले बेटी के लिए रो रही है। क्यों रो रहा है? मैं वहाँ देखने के लिए जा भी नहीं सकता। कारण क्या है? वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। कारण क्या है? ये यहाँ रहकर नौकरी कर रहा है। पैसा उसको अलग कर दिया है। क्या सुन पा रहे हैं? और फिर उसको कमजोरी और बताया कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं आंटी? तब बोले, बेटा यदि मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चली जाती हूँ तो लोग और मेरे जो समाज है, मेरे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि अब ये नहीं आएगी यहाँ, अब ये वापस चली गई है, वापस नहीं आएगा, तो मेरे बंगला पर वो कब्जा करना चाहते हैं। मेरे पत्नी उसको देखें कितना बड़ा बंगला है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, धन संपत्ति का जो लोभ है वो कैसे पूरे परिवार को तोड़ रहा है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3:10 में आया, प्रिय बहन, सब प्रकार की जो बुराई का जड़ है वो रुपया है। वो रुपया है। इसलिए शुरुआत किया कि संतोष रूपी भक्ति ही सबसे बड़ी कमाई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संतोष रूपी भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो पवित्र लोग हैं वही परमेश्वर का समाज है। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, और उसका जो घर है वो आप और हम हैं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3:16 में आया, क्या तुम नहीं जानते तुम उसका घर हो? परमेश्वर का रहने का घर आप और हम हैं। आपका और हमारा एक निवास स्थान होना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपका एक निवास स्थान है, और उसका जो परमेश्वर के धन है प्रिय बहन, वो है हमारी विश्वास। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसका जो धन है वो हमारी विश्वास है। हम विश्वास में धनी हैं। हमें विश्वास में धनी होना है। आमीन। संसार के विश्वास में नहीं, प्रभु में और वचन में। आमीन। क्या आप संपूर्ण एक परिवार के दृश्य देख पाए कि कैसे दुल्हन
परमेश्वर की आप और हम हैं, कैसे जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके संतान पुत्र और पुत्रियाँ कहलाते हैं, कैसे वचन पर चलने वाले उसके वारिस कहलाते हैं, कैसे इच्छा पर चलने वाले उसके परिवार है, कैसे पवित्र लोग उसके समाज है, कैसे स्वर्ग उसकी जगह है और उसका घर आप और हम है और उसका धन आप और हमारी विश्वास है। आमीन। हालेलुया। और ये सारी बातें मिलकर एक सुंदर परिवार की रचना को करता है। आमीन। इसमें से एक भी यदि बातें ना हो, बड़ी ध्यान सुने, सब चीज हो, यदि एक बातें ना हो तो भी सब कुछ व्यर्थ है। मैंने कितने घरों में देखा है, धन है, संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, रहने की जगह है, लेकिन यदि बच्चे ही नहीं हो तो क्या आप सुन पा रहे हैं? पूरी जीवन बच्चा चाहिए, ये पाए वो पाए, यहाँ जाना, क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है, पूरे परिवार में प्रभु की शांति होती है। हालेलुया। पूरी परिवार के द्वारा भाई बहन हमें परमेश्वर की महिमा करना होता है। इसलिए दरोगा को पतरस ने कहा कि तू विश्वास करे तो पूरी तुम्हारे घराना उद्धार पाएगा। कब? जब हम सब पूर्ण परिवार एक साथ रहते हैं तब। बाइबल कहते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम इकट्ठा होते हैं, अर्थात एक परिवार में जो पारिवारिक प्रार्थना होता है, प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए पारिवारिक प्रार्थना होनी है। अब आते अपने फिर सुन बातों में। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यदि प्रिय भाई बहन अभी भी यदि आपके जीवन में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यदि कोई बातें रुकावट है, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यदि कोई चीजें, कोई वस्तु, कोई बातें, कोई मनुष्य भी रुकावट है, आज हम उसे अपने जीवन से दूर कर लें। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। यदि कोई बातें हैं जो हमें अलगाव में ला कर रखा है, यदि कोई बातें जो हमें दूर करके रखा है, यदि कोई बातें जो परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से, उसकी संगति से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से यदि अलग करके रखा है, उसे दूर कर ले, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन से धन्यवाद करने का वो अवसर हमें प्राप्त हो। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हर एक उलझाने वाले वस्तु और बहकाने वाले पाप को अपने जीवन से हम दूर कर लें। हालेलुया। तब आगे मसीह के भय से एक दूसरे की और जब ये सारी बात आपके जीवन में होगा, हर एक उन बातों को आप दूर करेंगे और जब प्रभु को धन्यवाद करेंगे, तब कह रहे हैं मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जब एक के मनुष्य के जीवन में प्रिय बहन प्रभु की भय आता है, एक मनुष्य के हृदय में जब प्रभु की भय और डर आता है, तब उसकी जो अधीनता है, अधीनता का मतलब होता है बातों को सुनना, अधीनता का मतलब होता है बातों को मानना, अधीनता का मतलब होता है बातों को ग्रहण करना, अधीनता का मतलब होता है आज्ञा को मानकर उस पर जीना और चलना। हालेलुया। तो जब प्रभु के हमारे जो भय आता है, तब कह रहे एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, तो प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं को, प्रभु भी हमारी इच्छाओं को, प्रभु भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर ठहरता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कह रहे हैं? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसलिए परिवार में, पत्नी में, पति में, बच्चों में मसीह की भय होना अति आवश्यक है। मसीह की भय होना अति आवश्यक है। जब मसीह की भय आता है, तब हमें वो अधीनता आती है। हालेलुया। यदि मसीह की भय नहीं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगी, तो अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखूंगी, तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीऊंगी, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगी, फिर वही से तू मैं शुरू, फिर वो परिवार नहीं रह जाता है। और जब परिवार नहीं रह जाता प्यार बहन, तो वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति अपने आत्मा उठा लेता है। हालेलुया। तो मसीह की भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 22 पद। हे पत्नियों, अब देखिए, बड़ी ध्यान से सुने। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। बड़ी ध्यान सुने भाई बहन, ये स्त्रियों के लिए भी है और हम पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि आप लोग शारीरिक पत्नी हैं और हम सब मिलकर मसीह की आत्मिक पत्नी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। इसलिए स्त्रियां अपने ऊपर प्रॉपर्ली ना ले कि पास्टर सिर्फ स्त्रियों कह रहे हैं, अपने आपको छोड़ रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। ये हम जितने बैठे हम सब प्रभु की दुल्हन है, हम आमीन। सब प्रभु की पत्नी है। आमीन। तो क्या कह रहे हैं, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। अब यहाँ पर अपने अपने क्यों आया है? हालेलुया। हालेलुया। अपने अपने पति के अधीन रहो क्यों आया है? क्योंकि प्रभु भी जानता है, पौलुस भी जानता है, कितनी बार स्त्री अपने पति की न सुन करके दूसरे पति की सुनता है, या अपनी पुरुष की न सुन करके दूसरे पुरुष सुनता है। इसलिए हर एक स्त्री को अपना पति को पहचानना आना है। हालेलुया। आमीन। हर एक स्त्री को अपने ही पति के अधीन रहना आना है। हर एक स्त्री को अपने ही पति की सुनना आना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। तब हर एक स्त्री अपने अपने पति के अधीन रह जाएगा, यस। आमीन। क्योंकि परमेश्वर क्रम का परमेश्वर। आमीन। नहीं तो कोई स्त्री किसी का, कोई स्त्री किसी का, कोई स्त्री किसी का, समझ में कोई किसका पत्नी, समझ में कोई किसका बातों को मान रहा है, समझ में कोई किसको चला रहा है, कोई किसका चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब आप और हम प्रिय बहन जो हम प्रभु को जानने वाले हैं, एक बात याद रखें, एक स्त्री की अधीनता अपने पुरुष की अधीनता में ही प्रभु की अधीनता है। यस। क्या हम सुन पा रहे हैं? आमीन। एक स्त्री की अधीनता अपने पति की अधीनता में ही प्रभु की अधीनता है। यस। आमीन। कोई भी स्त्री यह नहीं कह सकता कि मैं प्रभु के अधीन हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा करती हूँ, और अपने पति से दूर रहे, अपने पति की न सुने, अपने पति की भय न माने, अपने पति की आज्ञा न माने। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। आपके पति की अधीनता ही आपके जीवन से प्रभु की अधीनता को दिखाएगी। यस। हालेलुया। 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 देखिए यहाँ पर एक स्त्री के लिए पति ही उसका प्रभु है। यस। सुन पा रहे हैं? आमीन। एक स्त्री के लिए पति ही उसका परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यदि आप प्रभु के अधीन हैं तो पति के भी अधीन रहेंगे, और पति के अधीन है तो प्रभु के भी आप अधीन रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी स्त्री यह नहीं कह सकता मैं पति की भले अधीन नहीं रहती हूँ लेकिन प्रभु का अधीन रहता हूँ। कोई भी स्त्री यह नहीं कह सकता मैं भले प्रभु की बात नहीं मानता लेकिन पति का अधीन रहता हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? 23 पद। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। अब बड़ी ध्यान सुने, पौलुस पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने के लिए क्यों बोला? प्रश्न यही है, क्यों बोला? क्योंकि पत्नी का सिर उसका पति है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सिर में ही, बड़ी ध्यान से सुने, सिर में ही आँख है, सिर में ही कान है, सिर में ही नाक है, सिर में ही मुंह है, सिर में ही मन है, सिर ही सब कुछ पूरा देह को चलाता है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हर एक सिर ही घर का अच्छा प्रबंधक हो। अब ये पुरुषों के पास हर एक पुरुष घर का चलाने वाला हो, हर एक पुरुष घर की आवश्यकताओं को, घर को संभालने वाला हो। हालेलुया। तब कहीं जाकर प्रभाव है, यदि पुरुष सक्षम है तो अपने देह की रखवाली करेगा। हालेलुया। क्योंकि शरीर में कहीं भी आपको दर्द हो, शरीर में कहीं भी आपको चोट लगे, सबसे पहले वो आपको निर्देश आपका सिर को देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी पूरी देह की जानकारी सबसे पहले आपके सिर में पहुंचेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहे हैं पति पत्नी का सिर है, इसीलिए प्रभाव है सिर के बगैर देह का कुछ भी काम नहीं है। सिर के बगैर देह जो है मरी हुई है। हालेलुया। इसलिए अपने पति के अधीन रहना है। हमारा पति, हमारा पुरुष, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमें उसके अधीन रहना है। स्वाभाविक में हमारा जो शारीरिक पति है उसके अधीन रहना है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया को यीशु मसीह के अधीन आना है, यीशु मसीह के अधीन रहना है, और आप ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। क्या सभी भाई और बहन आप ध्यान सुन पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
जैसे कलीसिया का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, वैसे एक स्त्री का उद्धार, एक स्त्री का शोभा, एक स्त्री का जीवन, एक स्त्री का आदर्श उसका पति है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बड़े ध्यान सुने, क्योंकि बस अभी समाप्त करने वाले हैं। एक स्त्री की शोभा, एक स्त्री के आदर्श, एक स्त्री की जीवन, एक स्त्री की मान, सम्मान, उद्धार, कुछ भी क्यों न कहे, उसका पुरुष है। जैसे यीशु मसीह के बिना कलीसिया मरी हुई है, वैसे पुरुष के बगैर स्त्री मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आप ही देह अर्थात पत्नी का उद्धार करता है। क्या आदम ने हवा को नहीं कहा कि तू मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरी मांस में की मांस है, तू मेरी देह है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह भी कहता है, जो कोई मेरा देह खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वैसे प्राय बहन, सिर अर्थात पति पत्नी का उद्धार है। तब लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। फिर वही बात आ गया, जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहती है, वैसे हर एक स्त्री, हर एक पत्नी जो है, हर बात में, एक बात में नहीं कि बस आपका मेरा शादी हो गया, मैं आपकी पत्नी हूं ना, बात खत्म। क्या सुन पा रहे हैं? एक बात में नहीं, हर बात में, हर बात में, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। चाहे दुख हो, कठिनाई हो, समस्या हो, अमीरी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, लाचारी हो, किसी भी कार्य क्यों ना हो। मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी है, उनके लिए एक अच्छा गवाही था। जब हम दोनों का शादी के समय में आया, तब इसके परिवार के लोग यही बोले, इसके जो बड़े पापा है, कि देख बेटी, स्त्री जब घर से निकल जाती है अपने पति के पास, तो उसका मृत शरीर ही वापस आता है, बाकी पूरे जीवन उसका पति का हो जाता है। क्या बोले थे? हालेलुया। तो देखिए, एक स्त्री का पूरा जीवन उसके पति के हाथ में रहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कह रहे, हर बात में भाई बहन अपने अपने पति के अधीन रहना जाने या रहें। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से, अब पतियों के पारी है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से, जैसे स्त्रियों को चेतावनी दिया अपने पति को पहचानो, पतियों को भी यही बात सिखा रहे, अपनी अपनी पत्नी को पहचानो। हालेलुया। हे पति अपनी, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। पुरुषों अपनी अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम रखो मानो आपका जीवन आपका नहीं है, उसका जीवन है। अब आपका जीना आपका जीना है, अपने पत्नी के लिए जीना है। हालेलुया। जैसे स्त्री पुरुष के अधीन है, पुरुष को भी पूरी तरह से अपने आप को अपने पत्नी को सौंप देना चाहिए। हालेलुया। और तब कह रहा है 26 पद में कि उस वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तब जिस प्रकार विवाह जो है सारी अपराध को एक स्त्री और एक पुरुष ढांप देता है, वैसे मसीह में भाई बहन बपतिस्मा जो है, जल के स्नान जो है, सारे पाप, गुनाह, अधर्म, अपराध को धो देता है और परमेश्वर के लिए, पुरुष के लिए, पति के लिए एक पत्नी को शुद्ध और पवित्र करके नया बना देता है। हालेलुया। इसलिए वचन हमेशा एक मनुष्य को नया करता है। इसलिए वचन सुने, इसलिए वचन पढ़े, इसलिए संगति में वचन में बने रहे, ताकि हम दिन प्रतिदिन हम नया होते चले जाएं। हालेलुया। वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न तो कलंक है, न तो झुर्री है, न तो कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। एक स्वाभाविक स्त्री हो चाहे एक आत्मिक स्त्री हो, हमें अपने अपने पुरुष के लिए, अपने मसीह के लिए, अपने सिर के लिए भाई बहन
हम अपने आप को ऐसे रखें, हम अपने आप को ऐसे बनाएं जिसमें न तो कोई कलंक हो, न तो कोई झुर्री हो, न तो कोई दाग हो, परंतु तेजस्वी हो, पवित्र हो और निर्दोष हो। हालेलुया। कोई भी हमारे जीवन में, कोई भी हमारे कार्य में, कोई भी हमारे स्वभाव में, कोई भी हमारे व्यवहार में, कोई भी हमारे चाल चलन में, कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी दाग और दोष ना हो, वरन प्रभु के लिए हम पवित्र और निर्दोष जब ठहरे रहेंगे, तब मैंने कहा पवित्र लोग परमेश्वर के समाज है। परमेश्वर अपने पवित्र जीवन जीने वालों को लेने के लिए वो आ रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए प्रिय बहन, बाइबल जिस प्रकार से पति पत्नी से शुरुआत हुआ है, सृष्टि का जो मनुष्य का उत्पत्ति या वंशावली है, पति पत्नी शुरुआत हुआ है। परमेश्वर एक बार फिर से अपने दुल्हन को लेने के द्वारा इस जगत का अंत करने पर है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा, संसार में आप किसी भी चीज़ों को न ढूंढे, संसार आप किसी भी चीज़ को ना पाए, अंत में आपको मृत्यु ही मिलेगा। सुलेमान करे, हे जवान अपने जवानी की अभिलाषा से भाग। हालेलुया। हे जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जब तक हमारे अंदर में जवानी रहता है, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, हम संसार को ढूंढते हैं, संसार खोजते हैं, संसार में जीना चाहते हैं, संसार में पाना चाहते हैं, संसार में आनंद मना चाहते हैं। इसलिए सर्वोपदेशक 12:1 में कहा, हे जवान अपने जवानी के दिनों में तू आनंद तो कर, परंतु अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को स्मरण कर, क्योंकि अंत में तेरे सब बातों का वो न्याय करेगा। सब बातों को तेरा न्याय करेगा, चाहे भली हो चाहे बुरी हो। इसलिए प्रिय बहन, वचन में अपने जीवन को समर्पित करें, वचन के लिए जिए। थोड़े जो समय है, थोड़े जो हमारी जवानी का दिन है, थोड़े जो हमारे आयु काल का दिन है, थोड़े जो हमारे जीवन है, उसको हम प्रभु में, प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को जीकर तेजस्वी, बेदाग और निर्दोष और प्रभु के लिए हम निष्कलंक होकर उसके दृष्टि में विश्वास होके और धर्मी होकर प्रभु में अपने जीवन को जीवन यापन करते हुए अपने घराने, अपने परिवार, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए अपने जीवन को वचन में प्रतिदिन हम जीने पाए और अंश अंश करके हम प्रभु में बदलते चले जाएं। प्रभु अपने छोटा संगति और वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं और अपना आंखें बंद करें।